बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के फास्ट रिवीजन क्लास में यूट्यूब चैनल ऑफलाइन क्लास पर मैं पीयूष कुमार करता हूं आप सबों का वेलकम। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ चलिए करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी हर एक थाली में 9 मूंगफली रखता है पर 2 थाली खाली रह जाता है। वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक थाली में 6 मूंगफली रखता है। अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाता है। उसके पास कितनी थाली थी? बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 29 जनवरी 2017 में पूछा गया है। चलिए बनाइए, आप लोग इस सवाल को सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और क्या क्या कह रहा है उसको समझते जाइए। हो गया? बन गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर एक थाली में 9 मूंगफली रखता है, ठीक, पर 2 थाली खाली रह जाता है। तो सबसे पहले हमको थाली मानना पड़ेगा। थाली को हम टी से मान लिए, टी से डिनोट कर लिए, ठीक है। हमारे पास टी थाली है, मान के चलिए, ठीक। और 2 थाली खाली रह जाता है तो हम -2 कर देंगे ना टी में, तो हमारे पास इतना थाली हो गया। अब प्रत्येक थाली में 9 मूंगफली रखता है तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इतना मूंगफली हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, इस बार हर एक थाली में 6 मूंगफली रखता है, ठीक। तो यानी कि टी थाली है, 6 मूंगफली सब में रखेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। और क्या कह रहा है, उसके पास 3 मूंगफली बच जाता है तो +3 कर देंगे, तो हमारे पास इतना मूंगफली हो गया। और इधर इतना मूंगफली, दोनों साइड का मूंगफली है ना, बराबर हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन बन गया। अब आराम से टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 9t - 18 = 60 + 3 आ गया, ठीक। 3t = 21। यहाँ से हम t का मान 7 निकाल लेंगे, ठीक। तो हमारे पास 7 क्या हो गया, थाली हो गया, ठीक है। उसके पास कितनी थाली थी, 7 थाली। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है, उच्चतम समापवर्तक क्या है? इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। बिहार एसएससी इंटर लेवल 5 फरवरी 2017 में आया है, ठीक है। कीजिए सॉल्व, आराम से हो जाएगा, कीजिए, सिंपल है। देखिए, फ्रैक्शन में अगर एचसीएफ निकालना रहता है ना, उसका फार्मूला होता है न्यूमरेटर का एचसीएफ, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो ये फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर हो गया हमारा 13579। इसका एचसीएफ जब निकालेंगे ना तो हमारा 1 आएगा। फिर ये डिनोमिनेटर है ना 246,810, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। तो हमारा 1/120 ये आ गया इसका एचसीएफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए, जब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में 120 भी है, जल्दी जल्दी में मिस्टेक भी कर देता है इस टाइप में। ऑप्शन को ध्यान से देख के उसमें आंसर टिक मारिए। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 यात्री है, एक शहर पहुंचता है जहां 4 होटल है। वह कितने तरीके से
प्रत्येक भिन्न डिफरेंट होटल में रह सकते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल 5 फरवरी 2017 में आया है। चलिए बनाइए आप लोग इसको, कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़िएगा ना, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही पता चलता है यहाँ पे जो है ना अरेंजमेंट की बात कर रहा है, यानी कि 4 होटल है और 3 यात्री है, कितने तरीका से भिन्न होटल में रह सकता है, मतलब अरेंज की बात कर रहा है। जहाँ भी अरेंजमेंट की बात होता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग परमिटेशन का यूज करते हैं। तो 4P3 हो जाएगा, होटल 4 है, 3 यात्री को कितने तरीका से भिन्न होटल में ठहरा सकते हैं, तो 4P3 आ गया। ठीक, अब इसको परमिटेशन को सॉल्व करने का तरीका है, देख लीजिए। 4 को जो है ना ऊपर से 3 बार खोलेंगे, नीचे 3 है, 4 को ऊपर से 3 बार कैसे खोलना है, 4 × 3 × 2। ठीक, यही हो जाएगा परमिटेशन। ठीक है, कितना हो जाएगा इसको सॉल्व कीजिए। 4 तिया 12 गुना 2 24। 24 कितने तरीकों से प्रत्येक भिन्न होटल में रह सकते हैं, 24 तरीकों से। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। ठीक, बन गया होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन है 4320, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाना चाहिए। देखिए ये 5 फरवरी 2017 में ये पूछा गया है बिहार एसएससी में। बनाइए आप लोग। सिंपल है, बनाइए, कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। देखिए 4320 है ना, इसको फैक्टराइज जब करेंगे, ठीक है, फैक्टराइज जब करेंगे ना इसको, तो हमारा इतना आएगा फैक्टराइज में, इस फॉर्मेट में। इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आया है, 2 हमारा 5 बार आया है। ठीक है, लिख लिए 2 को 5 बार। 5 कितना बार आया है, 5 एक ही बार आया है। चलिए 5 को भी लिख लिए। 3 कितना बार आया है, 3 हमारा 3 बार आया है। ठीक, अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा दोस्त, ध्यान से। हमको परफेक्ट क्यूब बनाना रहता है ना, तो जो संख्या है उसके पावर पे हमको 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 है, 3 पे पावर 3 है, या 3 का मल्टीपल है। चलिए ये परफेक्ट क्यूब हो गया। अब इधर देखिए 5 है ना, 5 पे पावर कितना है, 1। 3 का मल्टीपल है नहीं। मल्टीपल बनाने के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे प्लस और 2 रहेगा, तब ना यहाँ पे 5 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना 5 की कमी हो रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, 5 पे पावर 2 की कमी हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं। 2 पे पावर 5 है, यह 3 का मल्टीपल है 5 नहीं, तो 3 का मल्टीपल होने के लिए यहाँ पे 6 होना चाहिए। ठीक, यानी कि 1 2 की कमी है, यहाँ पे 2 लिख ले, 2 पे पावर 1 की कमी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 2 कितना हो गया, 50 आ गया। यानी कि 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आंसर हमारा हो गया ये। ठीक, 50 डी ऑप्शन में है, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार है 1 रुपया के 6 गुब्बारे खरीदता है। ठीक, एकदम गौर से, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। देखिए 29 जनवरी 2017 को आया है क्वेश्चन। एक बार आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए इसको। चलिए देखते हैं, बन गया होगा। फास्टली बनाइए, एकदम तेजी से।
चलिए देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। 1 रुपया में 6 गुब्बारे खरीदता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, यहाँ पे इसको 20% का प्रॉफिट कमाना है। ठीक, अगर 1 रुपया का 6 ही गुब्बारे अगर बेच दिया ये, तो क्या होगा, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इसको प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपया में गुब्बारा कम बेचना होगा, 6 से कम बेचना होगा, तब ना प्रॉफिट होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100, ठीक, 20% लाभ कमाया तो कितना 120, 120 में बेचेगा तब 20% इसको लाभ आया। अब देखिए यहाँ पे एकदम गौर से देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। उसको गुब्बारा है ना 1 रुपया में 6 से कम गुब्बारा बेचना है, यानी कि 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, तब ना प्रॉफिट होगा। उसको 20% लाभ कमाने के लिए इस 6 जो गुब्बारा है ना इसको कम करना है, यानी कि 100 CP है हमारा, डिवाइडेड बाय कितना में बेचा है 120 में। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना दोस्त तो 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 6 से 6 कट गया 5, यानी कि 5 गुब्बारा उसको 1 रुपया में बेचना होगा, तब जाके इसको जो होगा ना 20% का प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट का, 20% का प्रॉफिट होगा फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 5 कहाँ पे है, ये ऑप्शन ए में हो गया। चलिए समझ गए होंगे अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है। ठीक, एकदम गौर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है। उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझते जाइएगा। आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, श्याम की आयु कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, क्वेश्चन के लैंग्वेज से ही आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं श्याम को S और राम को R। ठीक, अब इसका रेशियो दे दिया है तो रेशियो हम 7:9 लिख लिए। ठीक, अब देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है, श्याम जो है ना राम से 7 वर्ष छोटा है। ठीक, अब ये जो हमारा रेशियो है इसका डिफरेंस देख लिए कितना आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 7 और 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिफरेंस कितना है एज का, 7 वर्ष का, यानी इस 2 का वैल्यू कितना है, 7 है। तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 7/2 आएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, श्याम की आयु पूछ रहा है कितनी है। श्याम की कितनी है आयु, यहाँ रेशियो में 7 है। 1 का मान हमारा आया है 7/2, तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 7 का मान हो जाएगा 7 इंटू 7/2, यानी कि 7 × 7 49 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 24.5 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एज का डिफरेंस है ना हमेशा समान रहता है। ठीक, जैसे श्याम और राम की बात कर रहा है, अगर 2 साल श्याम बढ़ गया तो राम भी 2 साल बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए एज का डिफरेंस जो है ना समान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस कितना हो गया 2, 7 और 9 का डिफरेंस 2 हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस 7 है, तो इस 2 का वैल्यू 7 यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन में दिया है। यहाँ से 1 का मान निकालिए, 7/2 हो गया, और हमको निकालना है श्याम का एज, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हमारा आ गया 24.5 साल। ठीक है, समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या और उसके मान के 3/5 भाग के बीच का अंतर 50 है, वह संख्या बताना है, कौन सा होगा। ठीक, 5 फरवरी 2017 में बिहार SSC में पूछा गया है। बनाइए आप लोग इसको, बनाइए, कोशिश कीजिए, बन जाएगा।
चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ये क्वेश्चन में। देखिए कोनो संख्या हम मान लिए 1, ठीक है। अब 1 का 3/5, तो 1 का 3/5 कितना हो जाएगा? 3/5 ही हो जाएगा। इसके बीच का अंतर कितना दिया है? बीच का अंतर कितना दिया है? वह 50 दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए ना, तो 5 - 3 हो जाएगा 2/5 = 50। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना, 1 का मान आ जाएगा 125, ठीक। 125 हमने संख्या क्या माना था? 1 माना था, ठीक है। तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 125 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 125 कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन बी में है, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना एकदम इजी आता है। वही है कि आपको है ना दिमाग को एकदम अपना कंट्रोल में रखना होगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में दिमाग को कंट्रोल में रखेगा ना, सारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 अंक है एक्स एंड वाई, एचसीएफ और एलसीएम उसका दिया हुआ है 4 और 48, और एक्स वाई का मान बताइए क्या होगा, ठीक। ये 29 जनवरी 2017 में आया है। बनाइए आप लोग इसको। चलिए यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देते हैं। 2 अंक एक्स एंड वाई है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और एक्स वाई का मान पूछ रहा है। एक्स और वाई यानी कि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को एकदम गौर से जब देखिएगा ना, तो यानी कि यह 2 अंक का प्रोडक्ट है, गुना है 2 अंक का। और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या = एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। हम मान लिए इसको पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या, गुना में है ये है, तो यहाँ पे x × y = हो गया एलसीएम कितना है? एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ना, एलसीएम है 48, ठीक, और एचसीएफ है 4, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 192। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड। अब ऑप्शन में देख लीजिए 192 ऑप्शन ए में ही है। समझ गए होंगे। चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है 7 का न्यूनतम गुणज है, मिनिमम मल्टीपल, जिससे 6, 9, 15 और 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचता है। देखिए 29 जनवरी 2017 में आया। बनाइए इसको, कोशिश कीजिए, बन जाएगा, सिंपल है, आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं बन गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए न्यूनतम की बात किया है ना, तो इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे, 6, 9, 15 और 18 का, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। एलसीएम 90 आया और 7 से इसको डिवाइड करते हैं 90 को, तो हमारा रिमाइंडर 6 बचा। अब यहाँ पे एकदम गौर से ध्यान से सुनिएगा दोस्त। अब ये जो 6 है ना, इसको जो है इस फॉर्मेट में लिखते हैं 6 × k+4, ठीक। और यहाँ पे k का मान 1, 2, 3 ऐसे रखते जाएंगे। हम देखेंगे कब ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाता है। k का मान 1 रखेंगे तो 6 × 1 6 + 4 10, 7 से डिवाइड नहीं है, ठीक। 2 मान रखते हैं तो 6 × 12 4 16 नहीं है। 3 रखेंगे तो छोटी 18 4 22 नहीं है। k का मान अगर 4 रखते हैं तो 24 और 4 28, 28 7 से डिवाइड है, ठीक। 28 7 से डिवाइड हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है हमको, जो है ना
ये जो 90 जो एलसीएम आया है, इसको हम इस फॉर्मेट में अगर बदल देंगे के का मान 4 रख के, ठीक है, तब जाके जो नंबर जो हो जाएगा ना, वो नंबर अगर उस नंबर को, वो नंबर जो है 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है, वो भी न्यूनतम मल्टीपल होगा। अगर उस नंबर में हम इस सभी से अगर डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में जो है ना, सबका रिमाइंडर 4 बचेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लिखते हैं इस फॉर्मेट में। 90 को है 90, अब के का मान कितना लिए हैं 4 आया है, 90 इंटू 4, अब प्लस 4 है, ठीक। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना 364 आ गया, ठीक है। आंसर हमारा यही 364। ये 364 क्या है, 7 का न्यूनतम मल्टीपल है, ठीक है, जिसमें अगर इस सबसे डिवाइड करेंगे ना, प्रत्येक स्थिति में 4 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल है, ठीक। अब ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें से हमको बड़ा कौन है वो बताना है। चलिए ये तो बन जाएगा आराम से। ये देखिए पूछा गया 5 फरवरी 2017 में पूछा है। इसको आराम से, इसको जो है ना, ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है अंडर रूट 810 को। ये देखिए 5 फरवरी 2017 में आया हुआ है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना, आपको देखना है ये ऑप्शन में वह किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है ना 810, इसको हम लिख सकते हैं 81 गुना 10, ठीक, और अंदर रूट ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में हमारा मिल रहा है, तो 81 किसका है, अंदर थी 9 हो जाएगा 81 का, 81 का वर्गमूल आया ना 9 जी। और 10 का तो कंप्लीट आएगा नहीं, तो अंदर रूट 10 ले लिए। अब देखिए 9 इंटू अंदर रूट 10 ऑप्शन में है ना ये फॉर्मेट, ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है ऑप्शन देख के। ये हमारा आंसर है ये, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए। ये 5 फरवरी 2017 में आया। देखिए इससे जो है ना आपको एक अनुमान चल जाएगा पढ़ने का, तो मतलब किस किस एरिया से क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है बिहार एसएससी में, ठीक ना। तो जिस जिस एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ वहाँ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा नंबर लाइएगा। चलिए इसका एलसीएम देखिए, यहाँ पे हम जो थोड़ा सा बताना चाहेंगे, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी कि ये जो 3 गो जो अंक दिया है ना, अब ये तीनों में से एलसीएम उसका जो होगा ना, वो ये तीनों से डिवाइड होगा, ठीक है। लिस्ट में कम में तीनों से डिवाइड होगा तो वो एलसीएम हो जाएगा। इसमें से सबसे बड़ा क्या है 40। हम सपोज डेट मान लिए 40 ही एलसीएम होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 को इसका फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 3 और 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो गया, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 40 को, हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इसको 3 गुना में लिख लिए। 4 से डिवाइड हो रहा है 40, हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे। उसी प्रकार से 27 में देख लीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए 3 इंटू 9 में, ठीक है। अब 3 यहाँ पे ले लिया है तो इसलिए 3 नहीं लेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे इसको 40 को, हो रहा है डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 9 भी लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, अब 12 इंटू 9 बरनमा 78 से हो गया 1080। हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 1080 एलसीएम। इस तरह अगर 12 डिजिट दिया रहेगा ना एग्जाम में, उसका इस मेथड से आप आराम से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए दोस्त, इस सवाल को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए ये सवाल है, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 5 फरवरी 2017 में पूछा गया हुआ है बिहार एसएससी इंटर लेवल में। देखिए चलिए हम हिंट्स देते हैं थोड़ा सा इसमें। ऐसा सवाल में है ना, हम बेस देखते हैं, बेस देख रहे हैं सबका सेम है, 15 है, 15 है, 15 है। बेस अगर सेम में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो पावर होता है ना वो जुट जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये बेस जो है सब सेम है तो ये बेस हट गया, ठीक। और यहाँ पे पावर क्या बचा, 15 इक्वल टू ये 2.5 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से हम आराम से x का मान निकाल सकते हैं। 15 में घटाएंगे 2.5, 15 में 2.5 जब माइनस करेंगे 12.5 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं, ठीक। ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। 29 जनवरी 2017 को आया है क्वेश्चन बिहार एसएससी में। चलिए बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो कीजिए सॉल्व, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और क्या कह रहा है लैंग्वेज क्वेश्चन का उसको समझते जाइए और सॉल्व होते जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं बनाने का। देखिए ये दोनों जो है ना, ए और बी मिल के कोनो काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो ये दोनों मिल के 4 दिन में काम पूरा किया, ठीक। और ए अकेला वही काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। अब ध्यान से एकदम गौर से यहाँ पे देखिएगा दोस्त, गौर से एकदम समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक। 4 और 12 का एलसीएम हमारा हो गया 12 है, एलसीएम 12 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 12 क्या हो गया, ये हमारा 12 जो है ना टोटल वर्क टारगेट है, टोटल वर्क टारगेट है 12, ठीक। अब ये दिन से इस वर्क टारगेट को डिवाइड करेंगे ना तो हमारा एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब ए बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से डिवाइड किए 12 को 3 आया ना जी। अब उसी प्रकार से हम ए का एफिशिएंसी देखेंगे, ये दिन से डिवाइड करते हैं टोटल वर्क टारगेट को तो एफिशिएंसी निकल जाए। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ए का आ गया, ठीक। ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 है और ए का अकेला इफिशियंसी 1 है, ठीक। कहने का मतलब हो गया ये दोनों मिलके है ना 3 गुना स्पीड से काम करेगा और एक ए जो है ए 1 गुना स्पीड से काम करेगा। तो जल्दी समाप्त काम कौन करेगा, ए प्लस बी मिलके, क्योंकि इसका इफिशियंसी ज़्यादा है ए से, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। अब बी का हम इफिशियंसी देख लेते हैं, बी का इफिशियंसी कैसे निकलेगा, हम इसमें ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है और ए का अकेला इसमें माइनस कर देंगे तो बी का इफिशियंसी हो जाएगा 3 माइनस 1 2, ये बी का इफिशियंसी हो गया। अब टोटल वर्क टारगेट हमारा 12 है, 12 को इसके इफिशियंसी से हम डिवाइड कर दिए तो हमारा 6 क्या निकला, डेज, यानी कि 6 दिनों में काम पूरा करेगा कौन, ये बी। क्वेश्चन में यही ना कह रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 6 दिन में। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए आप लोग। एक बॉक्स में 9 बॉल है, ठीक, 2 रेड 3 ब्लू और 4 ब्लैक, ठीक। 3 बॉल रेंडमली मतलब जैसे तैसे एकदम लिया, एकदम निकाल लिया, निकाले जाना है। क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि सब भिन्न डिफरेंट रंग की होगी। 29 जनवरी 2017 में आया है बिहार एसएससी इंटर लेवल में। चलिए बनाइए आप लोग, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।
बनाइए बनाइए, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। देखिए ये अब सवाल में क्या कर रहा है, ये सिलेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, इसको हम कॉम्बिनेशन मेथड से बनाएंगे। सिलेक्शन की बात जो करता है ना, कॉम्बिनेशन से वहाँ पे लगाते हैं। देखिए कह क्या रहा है, तीन टाइप का बॉल है यहाँ पे, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है। ठीक है, दो रेड है, तीन ब्लू है, चार ब्लैक है। कह रहा है कि तीन बॉल को निकालना है रेंडमली, तो सब डिफरेंट कलर का होने की संभावना पूछ रहा है। तो यानी कि रेड भी होना चाहिए, एक रेड होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए, एक ब्लैक होना, तब ना तीन बॉल डिफरेंट रंग का हुआ। चलिए इसको बनाते हैं। रेड कितना है, दो बॉल है, ब्लू तीन बॉल है, ब्लैक चार बॉल है। अब एकदम गौर से सुनिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। टू रेड बॉल में से एक बॉल को निकालना है, तो 2C1 हो गया। ठीक, और 3 ब्लू में से एक ब्लू को 3C1 हो गया, और 4 ब्लैक में से एक ब्लैक को निकालना, 4C1 हो गया। ठीक, ये हमारा इवेंट हो गया। ठीक, और टोटल सैंपल स्पेस नीचे लिखते हैं। टोटल सैंपल स्पेस कितना बॉल है टोटल, हमारे पास टोटल बॉल कितना है, 9 बॉल है। ठीक, तो 9C3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि हम तीन बॉल को नहीं निकाल रहे हैं, इसीलिए 9C3 आ गया। ठीक, अब इसको देखिए, ये कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। 2C1 है ना, यानी कि दो को ऊपर से एक बार खोलेंगे, तो दो को एक बार खोलेंगे तो दो ही हो जाएगा, इंटू फिर 3 को ऊपर से एक बार खोलेंगे 3 हो जाएगा, उसी प्रकार से 4 हो गया। ठीक है, अब नीचे में क्या है हमारा, 9C3 है। 9 को तीन बार खोलेंगे ऊपर से, 9 इंटू 8 इंटू 7 हो जाएगा। अब 3 को तीन बार खोलेंगे, नहीं 3 को पूरा खोलेंगे, ऊपर से खोलते जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। अब आप लोग बोलिएगा क्या, यहाँ पे सर एक को नहीं खोले, एक को, क्योंकि देखिए एक को खोलने से कोई फायदा है नहीं। ठीक ना, एक तो एक ही है। ठीक है, इसीलिए एक को नहीं खोले, सेम रहेगा। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको, 2 से 8 हो गया 4 बार में। ठीक, और 3 से 9 हो गया 3 बार में। ठीक, और 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, हमारा बच गया क्या, 2/7 बच गया। यही हमारा आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। सब डिफरेंट रंग की होगी। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन बी में है। क्या संभावना निकला हमारा, 2/7। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ते जाइएगा, अपने जो जो कह रहा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश के बनते जाएगा। जैसे क्वेश्चन को पढ़ना है कैसे उसको समझना है। देखिए एक बॉल में है ना, एक बॉक्स में 9 बॉल है, 2 रेड है, 3 ब्लू है, 4 ब्लैक है। ठीक है, इतना समझ गया। और उसके बाद क्या रहा है, 3 बॉल को रेंडमली निकालेंगे। ठीक है, अब सोचते जाएंगे 3 बॉल को अचानक निकालना रेंडमली, जैसे तैसे निकाले जाने पर क्या संभावना पूछ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। सब डिफरेंट रन की होगी, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या निकला हमारा, 2/7 आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, यदि सेल प्राइस को दुगुना करने पर प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, तब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। 5 फरवरी 2017 में आया है। बनाइए, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाते जाइए उसको। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए क्या कर रहा है। देखिए सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को सेल प्राइस बोलते हैं, को दुगुना करने पर, ठीक है, विक्रय मूल्य SP मान लिया, इसको दुगुना कर लिए 2SP हो गया। अब क्या कह रहा है, दुगुना करने पर प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। प्रॉफिट P है, यहाँ पे 3 गुना 3P हो जाता है। ठीक, तब कह रहा है
प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब देखिएगा इसी से हमको इतना इंफॉर्मेशन दिया है, इससे हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए यहाँ से एक एसपी से 2 एसपी हो जा रहा है, यानी कि 1 एसपी का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉफिट से पी से 3p हो जा रहा है, डिफरेंस कितना 2p का हो गया। यानी कि ये जो हमारा एसपी हो गया ना, ये बराबर है, ये 2p के बराबर है। ये हमारा एसपी बराबर है 2p के, ठीक। अब यहाँ ध्यान से एकदम गौर से देखिएगा, ये पी को हम बराबर के इस साइड लेंगे तो एस पी डिवाइडेड बाय पी हो गया, ठीक। फिर बचा क्या 2/1। यहाँ से देखिएगा एस पी हमारा 2 है, प्रॉफिट हमारा 1 है। अब देखिए यहाँ से एकदम एक चीज़ निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक। कॉस्ट प्राइस आ गया 2 - 1 कितना 1। यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया ना फ्रेंड। यहाँ से हम सीपी निकाल लिए। अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, आराम से निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है ना, क्या होता है, सीपी गुना 100, नहीं सॉरी, यहाँ से प्रॉफिट लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, मैंने कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है मेरा 1 है, 1 × 100 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा 100 आ गया, 100% आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन देखेंगे 100B, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए। 2 बालिक है एडल्ट और 2 बच्चे हैं चिल्ड्रेन के लिए एक म्यूजियम यानी कि संग्रहालय जिसको बोलते हैं के टिकट की कीमत कितना है 24 रुपया है। यदि एक बच्चे चिल्ड्रेन के टिकट का मूल्य, एकदम गौर से क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, क्या कर रहा है समझते जाएंगे, ठीक है। बच्चे के टिकट का मूल्य बालिक के टिकट के मूल्य के आधा हो, कंडीशन एक अप्लाई कर दिया, एकदम दिमाग में कैलकुलेशन करते जाएंगे, हाँ आधा कर देंगे इसको, ठीक है। तो बालिक एडल्ट के टिकट का मूल्य क्या होगा। देखिए ये 29 जनवरी 2017 में आया है, एकदम बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझते जाइएगा, क्वेश्चन बनते जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने का। 2 बालिक है तो हम एडल्ट को ए मान लिए, ठीक। 2 है तो 2a मान लिए, ठीक है। और 2 बच्चे हैं चिल्ड्रन, इसको c मान लिया बच्चे को, तो 2c, ठीक। इन दोनों को मिला के टिकट का दाम कितना है 24 रुपया, ठीक। और एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन है, बच्चे के टिकट का मूल्य यानी कि चिल्ड्रन के टिकट का मूल्य एडल्ट के टिकट के मूल्य का आधा है, a/2 है, ठीक है। यहाँ से हम a = 2c लिख सकते हैं आराम से। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में है ना 2c के जगह पे हम a लिखेंगे क्योंकि ये बराबर है, तो 2a + a = कितना हो जाएगा 24। अब इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, 3a = 24। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 8, यानी कि कितना मूल्य है उसका एडल्ट के टिकट का मान, बालिक एडल्ट के टिकट का मूल्य क्या है 8 रुपये, ठीक है दोस्त। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए में, ठीक है। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए और क्या कर रहा है उसका लैंग्वेज को समझते जाइए, उसको दिमाग में सोचते जाइए कैसे कैसे क्या करना है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। सिंपल है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम कहेंगे कम ही बनाइए, लेकिन उसको उसका लैंग्वेज को समझने का कोशिश कीजिए ध्यान से, एकदम उस क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या डिमांड कर रहा है उसको समझते जाइए और सॉल्व करते जाइए। चलिए आज का क्लास इतना तक रखते हैं, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड और शेयर कर लीजिएगा,
ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके चैनल का नाम है ऑफलाइन क्लास, ठीक है, यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट में आप बताइएगा कि कैसा लगा क्लास, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय मां शारदे।